सारे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बेसबॉल जो गेम है इसमें कितने प्लेयर होते हैं बताइएगा। बेसबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं, सेशन को शेयर जरूर करना बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बेसबॉल जो गेम है उसमें कितने प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, आंसर क्या है बच्चों, 9 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल की गेम में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। भाई आंसर स्पीड में देना, ठीक है। लोकसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्योर कितना होता है, कितने साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमेशा 5 साल के लिए होता है। डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है, 5 साल के लिए लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका क्या है, कार्यकाल होता है। बताइए, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ मुलामुथा। बताइए कौन सी ऐसा शहर है जो कि मुलामुथा जो रिवर है, नदी है, उसके किनारे पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, आंसर क्या है, बहुत प्यारी सिटी पुणे इसका आंसर है, ठीक है। पुणे इसका क्या है, आंसर है। बच्चों स्पीड में आ जाओ यार, ये क्लास है जो है ना आधे घंटे की है। 9 बजे वाली क्लास जो होती है ना 45 मिनट्स की होती है, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन करा देता हूँ। इधर बच्चे हमारा आधा घंटा है, हमें आधे घंटे में 50 क्वेश्चन कवर करने। स्पीड में आंसर दो यार, बहुत ज्यादा स्पीड में आंसर। हाँ भाई, रिवर दामोदर इज ऑल्सो नोन एज द सोर ऑफ द बंगाल। किस लिए इसे सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का दुख कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, कारण क्या है, इसकी वजह से बाढ़ आती है, ठीक है। बंगाल में जो बाढ़ आती है इसकी वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। सेशन लाइक करना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैंड द म्यूजिक एंड डांसिंग। बच्चे कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने अपने एरिया में गाना और नाचना, इसको क्या है, प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक ही व्यक्ति लगा सकता है, औरंगजेब, ठीक है। बहुत चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइन द जमुना और गंगा। जमुना और गंगा को ज्वाइन करती है और सेंट्रल एरिया से मूव होती है। बताइए कौन सी नदी, बताइएगा। एक मैंने आपको बता दिया 9 बजे वाले लाइव टेस्ट में, सोन नदी। अब दूसरा पूछा गया आपसे, उस टाइम मैंने आपसे जो पूछा था सोन नदी का पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बच्चे, बेतवा भी जो है सेंट्रल एरिया से जाती है और गंगा और जमुना में जुड़ती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन स्पीड में, बताइएगा। फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है बच्चों, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए के गोपालन, जो थे पहले भारत में पहले विपक्ष के, लोकसभा के क्या है, विपक्ष के नेता थे, ठीक है। दिमाग में रखेगा, आंसर क्या है 7 का, ए के गोपालन इसका आंसर है। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, ये नहीं करेंगे बच्चे, वैसे आंसर आसान है। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, आंसर क्या है, देवेंद्र कुमार जोशी इसका आंसर है। देवेंद्र कुमार जोशी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने का मौका मिला, अवसर मिला, ठीक है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा ऐसे देश के मुख्य न्यायाधीश थे जिनको राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला था, जस्टिस हिदायतुल्ला। लेकिन मैंने अभी 9 बजे एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने आपको पूछा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह भी काम किया और लोकसभा के स्पीकर की तरह भी काम किया, उसका आंसर अलग हो गया था, इसका आंसर अलग है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन सारे अलग अलग कराता हूं, बस चेंज ये है कि कुछ 9 बजे कराता हूं 100 क्वेश्चन और कुछ 50 क्वेश्चन जो है 10 बजे कराता हूं। टोटल आप 150 क्वेश्चन कर लो एक कंटिन्यूशन में, मजा आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है 9 बजे वाली क्लास में पहले, उसके बाद 50 क्वेश्चन करने का फायदा। हाँ भाई, कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आंसर क्या है, नर्मदा नदी, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं तो इस तरफ जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रिवर विच जॉइन गंगा फ्रॉम द साउथ इंडिया, यही क्वेश्चन कराया था। हाँ, सोन नदी इसका क्या है, आंसर है सोन नदी क्या है, साउथ से जाती है और गंगा से मिलती है। ल्यूमेन जो है बच्चे ये किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, जल्दी से बताइएगा। ल्यूमेन किसकी यूनिट है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ल्यूमेन किसकी यूनिट है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है, किसकी, ज्योति फ्लक्स जो होता है उसकी यूनिट है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी से, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ पोस्टपोन, ओहो बहुत दुख हुआ। हाउ मेनी टाइम्स द नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बच्चे बताइएगा कितने बार अ नॉन मनी बिल जो है डिस्कस होता है
हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में? कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताएगा। 3 बार, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 3 बार एक नॉन मनी बिल जो है डिस्कस होता है पार्लियामेंट में। रिहांड डैम जो है बच्चे ये कौन सी नदी पर बना रखा है? रिहांड डैम जो है कौन सी नदी पे बना रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सोन नदी के ऊपर। अभी मैंने एक सवाल पूछा सोन नदी के ऊपर, वही सवाल एक और आ गया, रिहांड डैम बना हुआ। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो उसका एक और क्वेश्चन को कवर कर देगा। तो क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन होती है मेरी क्लास में हमेशा। दिमाग में रखिए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। हाँ भाई, द टर्म पिक्चर इज एसोसिएटेड, ये गेम कौन सी है जिससे ये वर्ड एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? बेसबॉल, क्योंकि अभी मैंने बेसबॉल का क्वेश्चन कराया था, नो प्लेयर वाला क्वेश्चन कराया। अब मैं उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा रहा हूं पिक्चर, तो मतलब रिलेटेड है, क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन से सारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना, करा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, पेट्रियाटिक सोसाइटी जो होती है इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताएगा, पेट्रियाटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बच्चे? पेट्रियाटिक सोसाइटी का क्या मतलब होता है? कमेंट करेगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? सिस्टम जिसमें जो मैन होता है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वुमेन को कम दी जाती है। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया, कब आया? जल्दी से बताए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, कब आया क्रिप्स मिशन? आंसर क्या है? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन 18 का आंसर क्या है बच्चे? डी का आंसर है 1942 में। जितना स्पीड में पढ़ोगे उतना ज्यादा याद होगा, उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मस्ट। मैं क्वेश्चन के थ्रू इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करा देता ना, हद से ज्यादा यार। आपका सिलेक्शन पक्का है मेरे साथ, बस मेरी 4 क्लास में जुड़ जाओ। मेरी 4 क्लास होती है, उसमें से 5:30 बजे वाली सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स को कवर करने के लिए। किसी भी टॉपिक को कवर करना है, मेरी 5:30 बजे वाली क्लास में आना। 50 क्वेश्चन होते हैं डेली 5:30 बजे वाली क्लास में। फिर साइंस की 8:30 बजे, फिर 9 बजे का 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, फिर 10 बजे वाली ये वाली क्लास। ये 4 क्लास 5:30, 8:30, 9 और 10 बजे। ठीक है, बताइए ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट सबसे पहली कौन सी? क्वेश्चन 19 का आंसर क्या है? सिक्किम इसका आंसर है। देखते हैं सिक्किम इसका क्या है आंसर है। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जरसुगुदा एयरपोर्ट जो है, ये कौन सी स्टेट में है? सिंपल सा सवाल ये है कि ये कौन सी स्टेट में है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? कमेंट करेगा। आंसर क्या है? उड़ीसा में। ये जो एयरपोर्ट है ये किस में है? झारसुगुदा जो एयरपोर्ट है ये उड़ीसा में है। ठीक है, एक क्या बोलते हैं स्कीम बनी, उड़े देश का हर आम नागरिक उड़ान स्कीम, उसके तहत बना। ठीक है, पक्योंग एयरपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी स्टेट में है बताइए? पक्योंग स्टेट में जो एयरपोर्ट है ये कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में है? 21 क्वेश्चन का आंसर दिमाग में रखिएगा, सिक्किम में है। सिक्किम में, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि सिक्किम जो ऐसे इलाके हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, उनकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के थ्रू ही होती है, एयरवेज के थ्रू ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट करिएगा बच्चों सारे के सारे। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ भाई, नेपाल टूरिज्म के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? जयप्रदा को चुना गया। किसको? जयप्रदा को गुडविल एम्बेसडर घोषित किया गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 23 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन से ऐसा विन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रिसली इनोग्रेटेड इंडो पाक आर्ट इंस्टीट्यूट? बच्चे बस सवाल इतना सा है कि इंडियो पाक आर्ट इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर लोकेटेड है? बताइएगा। इंडो पाक जो आर्ट इंस्टीट्यूट है ये कहां पर लोकेटेड है? सवाल का जवाब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? त्रिपुटी इसका आंसर है। त्रिपुटी में इसका आंसर है। त्रिपुटी मंदिर भी सुना होगा आप सभी ने। ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर रिसेंटली वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, रिसेंटली वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं करने। क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिकमेंड द मेजर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बताइएगा कौन सी कमेटी है जिसमें इम्प्रिजनमेंट के जो मेजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है? 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
जस्टिस अमिताभ राय कमेटी जो है इसमें, किसमें, जस्टिस अमिताभ राय कमेटी में ये डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा। Which project has been announced to teach 22 language in the school by the central government? कौन से प्रोग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्रोग्राम के तहत, कौन सी परियोजना के तहत केंद्रीय सरकार जो स्कूल हैं उनमें 22 लैंग्वेज सिखाई जाएगी। 27 क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, लैंग्वेज कन्फ्लुएंस जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लैंग्वेज कन्फ्लुएंस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा इसके बाद। ठीक है बच्चे, इन विच ईयर रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट, जनरल बजट से रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था, कौन से वर्ष में? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, 1924 में, 1924 में सेपरेट कर दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिग, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसमें से कौन सी किताब लिखी गई है, बताइएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, फेमस है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। और भाई सेशन लाइक जरूर कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है बच्चे, 29 क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो किताब है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म रिसीव द गोल्डन पिकॉक प्राइज इन IFF इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है इसमें से किसको गोल्डन पिकॉक प्राइज मिला हुआ, कौन सी मूवी को मिला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। धोनबाज एक मूवी है जिसे गोल्डन पिकॉक प्राइज मिला था, ठीक है, इस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, नहीं कराऊंगा, कथकली बहुत बारी करा दिया। ठीक है, पंचमारी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बच्चों कहां पर है, कौन सी स्टेट में है? पंचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सी स्टेट में, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और साथ में दिमाग में रखना 9 बजे वाला लाइव टेस्ट मस्ट है, 100 क्वेश्चन का होने लग गया, 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट डेली होता है रात को 9 बजे स्टूडियोज पे। ठीक है, 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, कहां पर है? पंचमारी मध्य प्रदेश में फेमस है और करंट अफेयर में भी रहा था 1-2 साल तक। ठीक है, माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, संविधान की जितने भी मनोभाव हैं निर्माताओं के, वो किसमें रिफ्लेक्ट होते हैं? हमेशा किसमें रिफ्लेक्ट होते हैं? प्रियम्बल में। किसमें? प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं कि हमारे देश में जो संविधान है वो किस विचारों पर आधारित है, वो सब कुछ प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था? 34th क्वेश्चन का आंसर कब एस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी कब का मैंने आंसर बता रखा है पहले, जुलाई में। ठीक है, 1948। लेकिन सवाल अब ये है कि किसके द्वारा, कौन सी चीज के द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, पीसी का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आ गए। तो रफाल डीड जो है फ्रांस के द्वारा की गई है। बच्चे रफाल क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा, आसान क्वेश्चन हो गया। रफाल क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रफाल क्या है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये MS विश्वरैया के द्वारा ये किताब लिखी गई। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है ये कौन से वर्ष में लिखी गई। ठीक है, MS विश्वरैया के द्वारा ये प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किताब लिखी गई थी, कौन से वर्ष में लिखी गई थी? 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है? 37 क्वेश्चन का आंसर है 1936 में ये किताब लिखी गई थी। कौन से वर्ष में? 1936 में ये किताब लिखी गई थी, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मेरा साइंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 20 आवर्स थ्योरी, रेलवे DRDO दोनों के लिए और SSC के लिए तो मैं करा ही रहा हूं, और साथ के साथ मेरी दोबारा रेलवे DRDO के लिए GK का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दोनों आप एक ही साथ लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि दोनों मैं एक साथ स्टार्ट करा रहा हूं। इसकी इंफॉर्मेशन अभी मैं 10:30 बजे एक सेशन कराने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि कितने बजे कौन से टाइम पर किस दिन ये स्टार्ट होंगे दोनों कोर्सेज साइंस के, कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अभी 10:30 बजे कराऊंगा।
पता है इस क्वेश्चन का आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज गिवन इट्स रिकमेंडेशन ऑन आईआईटी एस्पिरेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी रहा। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या? अशोक मिश्रा कमेटी है, इन्होंने आईआईटी एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या है अपने डिस्कशन दिए थे। होता है यार, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, इतना जल्लू सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं करना, करा चुका हूं मैं, ठीक है। आ जाता है एक आधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसी। रामदेव समझ रामदेव समझ रखा है क्या आपने? नहीं यार, रामदेव नहीं समझ रखा अपना, मतलब एक होता है ना ब्रदर और सिस्टर लाइक, कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है तो वो समझ के करवाता हूँ क्वेश्चंस को, और कुछ चीजें आसान भी हो जाती है जल्दी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, द लाइट, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कौन सी प्रोसेस होती है? जल्दी से बताइएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कौन सी प्रोसेस होती है? कमेंट करेगा। कौन सी प्रोसेस होती है? कमेंट करेगा। 40वें क्वेश्चन का आंसर है। तुम मुझे सीरियस रहने नहीं दोगे, मैं कितना भी सीरियस हो लूं, तुम मुझे दोबारा ले आते हो इसी चीज पे कि सर आ जाओ मजाक पे, ठीक है, हंसने पे आ जाओ। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क? इसमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? 41st क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 41st क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या है? वार्म डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। देखिए 42nd क्वेश्चन का आंसर, ये लाइव टेस्ट है 9 PM का, जो कि 100 क्वेश्चन का होता है डेली वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। खतरनाक लाइव टेस्ट जो 100 क्वेश्चन का डेली होता है। हाँ भाई, खालसा पंथ जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 42nd क्वेश्चन का आंसर कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है? 1699 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे एसएससी का भी नोटिस आया, 18 मई के बाद होंगे एग्जाम सारे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 18 मई के बाद होंगे सारे एग्जाम। हाँ भाई, शेयर मिलना चाहिए स्टेट को फाइनेंस का, टैक्सेस का, ये कौन डिसाइड करता है? आसान है, फाइनेंस कमीशन इसे डिसाइड करता है, वित्त आयोग इसे डिसाइड करता है। 44th क्वेश्चन का आंसर, 1 डिग्री लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 डिग्री लैटिट्यूड में बच्चों कितने किलोमीटर होते हैं? कमेंट करेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, हमारा ये टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसको ज्वाइन कर लेना। कैसे पता चलेगा कि मेरा टेलीग्राम है? 17,000 प्लस बच्चे होंगे इसमें, ठीक है, ग्रुप के नाम से ग्रुप है ये अमन सर वाईफाई स्टडी। 17,000 बच्चे सबसे ऊपर ही दिखाई दे जाता है अमन सर वाईफाई स्टडी। इसमें सारी क्लास की पीडीएफ डालता हूं, सारे लिंक डालता हूं, चाहे अन अकेडमी की क्लास हो या कुछ भी हो। 100 आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 44 का? 111 किलोमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 बताएगा। 1937 में कांग्रेस फॉर्म हुई थी, कितने मिनिस्टर? हाँ भाई, कितनी स्टेट में बताइएगा? 1937 में कितनी स्टेट में? 45th क्वेश्चन का आंसर, कितनी स्टेट में? 8 स्टेट में। कितनी स्टेट में? 8 स्टेट में कांग्रेस फॉर्म हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड? सीवीड से कौन सा एलिमेंट मिलता है बच्चों? जल्दी से बताएगा, सीवीड में कौन सा एलिमेंट मिलता है? बच्चों दिमाग में रखो, मैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर क्लास कराता हूं एक 5:30 बजे, आप सभी को बता देता हूं, इन्फॉर्म कर देता हूं, 5:30 बजे क्लास कराता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर दोपहर को। इस क्लास का फायदा क्या है? इसमें मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक कराता हूं जो कि 50 क्वेश्चंस का होता है। 50 क्वेश्चन के पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कराया जाता है 5:30 बजे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? 5:30 बजे मस्ट है आप सभी के लिए क्लास को देखना, क्योंकि दोपहर को वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, कहां पर? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मैं 5:30 बजे क्लास कराता हूं। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है बच्चे? डी इसका आंसर है, आयोडीन इसका आंसर है, ठीक है, सी वीड्स में से मिलता है डेफिनेटली, गुजरात में से। हाँ भाई, लोकसभा सेक्रेटरीज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके अंडर आता है? 47 क्वेश्चन का आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेफिनेटली स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर आता है। जतका इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बच्चे किसके बारे में डिस्कशन है जतकास में? ठीक है, आंसर क्या है बच्चे? 48 क्वेश्चन का आंसर, स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के पूर्व जन्मों की कथाएं जो है जतका में क्या है रिप्रेजेंट कर रखी हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट, जैतापुर पावर प्लांट जो है कहां पर है? जैतापुर पावर प्लांट कहां पे? 49 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? सी का आंसर है। सारे के सारे 10:30 बजे जरूर जुड़ जाना यार। रेलवे और एसएससी और डीआरडीओ का कोर्स कंप्लीट स्टार्ट कराया है, आप सभी इसकी डिटेल देख लीजिए, आपको फायदे का लगेगा, क्योंकि मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को ऐड किया है थ्योरी के साथ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए 10:30 बजे जुड़ना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ग्राम पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 50वें क्वेश्चन का आंसर